जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। श्री सदगुरु भैवनवा भक्ति योग आश्रम खालवा का शिष्य मैं दिव्य जी। आज महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। देखिए महाराज जी क्या करते हैं। कैसे हैं आप लोग, मालिक की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। ऋषि बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। कुसुम जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। होता है, घर परिवार है, सबको लेकर के चलना है। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ये भी देखिए जाने वाले हैं, ये भी शादी में आए थे, शादी बीत गया होगा शायद, अब जाएंगे। होता है, जरूरी है, समाज में रहना है तो सबको लेकर के चलना है। और समाज छोड़ भी देंगे ना तो फिर समाज काम में आएगा, और कोई विकल्प नहीं है। अब सारे लोग हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले हम लोग अपने माता पिता, अपने गुरुदेव का वंदना स्तुति कर लें, उसके बाद सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए अच्छा है, कट जाएगा ऐसे ही। संसार में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा, हर हाल में जीना पड़ेगा, है ना। अभिमन्यु बाबू ही आ गए, स्वामी जी की जय हो। एक बहुत पुरान गाना सुनने को आया था कि दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। तो जीना है, तो जब जीना है तो हम क्यों न मालिक को याद करके जिए, हम परमात्मा को याद करते हुए जिए, ताकि हमें कुछ नहीं मिले तो इतना जरूर हो कि परमात्मा के याद में हम हैं, तो किसी न किसी दिन, किसी न किसी पल उनका ध्यान तो आएगा। रोहित बाबू ही आ गए, स्वामी जी की जय हो। कब जाना है अमित बाबू? चलिए अच्छा है, बिहार आप घूम लिए। जाना चाहिए, देखिए हमको भी जाना है। कब निकलते हैं, महाराज जी की कब प्रेरणा होती है। प्लानिंग तो हो रहा है, लेकिन सही समय नहीं मिल पा रहा है। महाराज जी का कृपा जिस दिन होगा उस दिन थोड़ा हम भी निकलेंगे सफर पर, संत समागम में जाएंगे, दर्शन वर्शन होगा, 2-4 तीर्थ धाम घूमेंगे। ये जरूरी चीज है, जाना चाहिए संत के दर्शन में, इसलिए कि कोई नहीं जानता है कि किस भेष में नारायण मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पे 10 दिन, 15 दिन के लिए निकलना चाहिए, घूमना चाहिए। घूमिएगा तो तरह तरह की चीजें दिखाई देंगी,
अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, खराब भी लोग मिलेंगे। उसी घूमने में हो सकता है कहीं परम तत्व को प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसे संत मिल जाए कि जो जान जाए कि नहीं इसे जरूरत है, लखा दें, गोविंद को लखा देंगे, समझ में आ जाएगा। इसलिए घूमना जरूरी है, घूमना चाहिए। हम लोग जानवर नहीं हैं कि खूंटा से बंधा गए तो वहीं पड़े रहें, नहीं, घूमना चाहिए। परिवार में रहते हुए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में जब भी समय मिले परिवार के साथ निकलिए, और नहीं सक्षम है तो अकेले निकलिए, लेकिन निकलिए, घूमते रहिए, देश दुनिया घूमिएगा, जानकारी मिलेगी। लिखा ही है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, अब मैं बांवरी डूबन मरी, रही किनारे बैठ। यानी कि अब हम घूमने क्या जाएंगे, हम इस तालाब में क्यों घुसें, क्या है इसमें, कुछ नहीं, खाली कचरा है। अरे जब घुसेंगे तब तो पता चलेगा कि नीचे प्लास्टरा है कि काई है, क्या है। अगर किनारे बैठे ही रह जाएंगे तो कैसे पता चलेगा। इसलिए घूमना चाहिए। महाराज जी कहब, जिन पहले बार हम गए थे ना, तो महाराज जी क्या कही शब्द सर्वप्रथम निकला, हमारे लिए निकला, लेकिन वो दूसरे से कहें कि हो केकरा संग आयल बड़न हो, लेकिन जब हम उनके पास गए तो पहला शब्द उनका यही निकला कि बहुत घूमला हो। जैसे ही उन्होंने कहा ना कि बहुत घूमला हो, सोचिए कि हमारे दिल पर क्या बीता होगा। हमारा मन गदगद हो गया कि इतना घूमने के बाद अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत घूमे हो, लेकिन आज पहली बार एक छोटा सा जगह पर, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, जंगल झाड़ी में एक छोटा सा कुटिया, 1996-97 में उतना भव्य कुटिया नहीं बना था, छोटा सा था, चारों तरफ जंगल था, खेत था, कुछ नहीं था। और वहां महाराज जी ने हमको जब देखा तो एक ही शब्द कहा, पहला शब्द कि बहुत घूमला हो। पंडित जी ने हुआ हम जी सरकार, घूमनी तो, लेकिन आत्मा के शांति ना मिलो। सरकार कहने की अच्छा इनका से भेंट करा दो, ले जा नीचे। और तुरंत हम नीचे लेकर के हमको लोग आए और चर्चा होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि हम भी घूमे थे, ऐसा तो था नहीं कि हम घूमे नहीं थे, तर्क करना हमें भी आता था। तर्क स्टार्ट हो गया आश्रम पे नीचे, जहाँ दादा गुरु का स्टैचू है ना, उस समय नहीं था, वहीं हम लोग बैठे थे, स्टार्ट हो गया। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। और इतना चर्चा हुआ, 2-2.5 घंटा कंटिन्यू चर्चा होते ही रह गया। और तिजहरिया वाला जो दर्शन था ना, जो 4 बजे से होता था, हमारे साथ वाले जब बोले कि चलिए, हम बोले ना अब कहाँ चलिए। इसलिए कि सारे लोग तर्क में यही बोलते थे कि जो आपको चाहिए वो महाराज जी ही देंगे। चूंकि हमारे पास भी तो कुछ ज्ञान था, जब बात उठ रही थी तो जब उसका काट निकालना था, उसका उत्तर देना होता था, तो सीधे बोलते थे लोग कि महाराज जी देंगे। तो और हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती थी कि भाई जब ये लोग बात को समझ रहे हैं तभी तो कह रहे हैं कि महाराज जी ही देंगे, इंतजार करो। नहीं आए हम तिजहरिया में, जब 3 बजे से महाराज जी बैठे, 4 बजे फिर हम लोग गए। हम गए ना तो महाराज जी बुलाए, बोले क्या हो, गए और तुरंत हमको उपदेश दिए, कान पकड़ लिए। वो ये नहीं बोले कि अब उपदेश ले लो, नहीं, हम जैसे ही गए उनके पास
ऐसे हाथ जोड़े हुए, तैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया और कान को पकड़ा, इसमें उन्होंने नाम दिया। और जब नाम आया, क्या उस समय था, उस घड़ी हमारे अंदर क्या उत्पन्न हुआ, ये अनुभव का चीज है, शब्द में आदमी कह नहीं पाएगा। और उसके बाद हम भीर गए। हमको भिराया किसने? तो वही शब्द कि बहुत घुमला हो। उनको कैसे पता था? और हम भीर गए उस पर, और नाम का स्वरूप जानने में हमको 6 महीने लगा था। 6 महीने के बाद महाराज जी ने साक्षात दिखा दिया। क्योंकि हमको कोई काम नहीं था, हमारे साथ जो घटना घटी थी उस घटना को हम भूल नहीं पा रहे थे। सदैव यही याद आ रहा था कि अब मर जाएंगे, अब वो आएगा हमें खींच कर ले जाएगा। तो उसके आने से पहले हम महाराज जी से सब जानकारी कर लें। हमने उनसे और कुछ नहीं मांगा, और आज तक हमने नहीं मांगा उनसे। उन्हीं से नहीं, संसार में जहां भी देवी देवता हैं, जहीं भी तीर्थ धाम में हम जाते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, बस एक ही चीज मांगते हैं कि आप लोग शक्ति दें कि हम अपने गुरु की चर्चा पूरे भारत में फैलाएं। और हमें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। क्या चाहिए? खाने के लिए कमी नहीं है, वस्त्र के लिए कमी नहीं है, तो हमें चाहिए क्या? तो हर जगह यही मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, अगर आप लोग हैं महाराज जी, आप इनसे यही कहिए कि हमारे शिष्य को वही शक्ति दीजिए कि अपने गुरु की चर्चा जन जन तक करें। और हमें कुछ नहीं चाहिए, और कुछ मांगता भी नहीं हूं। और आप लोगों से भी ये कह रहा हूं, ये अंशु जी आ गई, स्वामी जी की जय हो। आप लोग भी कहीं जाइए, किसी देवी देवता के मंदिर में जाइए, कुछ मत मांगिए, बस इतना ही कहिए कि हे माँ, हे देवी देवता महाराज, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। बस किसी को कष्ट न हो, किसी को कष्ट न हो, यही कृपा आप बरसाते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए व्यक्तिगत कुछ मत मांगिए। अपने लिए मांगेंगे मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मांगना है तो संसार के लिए मांगिए, समाज के लिए मांगिए, परिवार के लिए मांगिए। अपने लिए कुछ भी मत मांगिए, अपने लिए मात्र शांति मांगिए। हाँ देखिए अमित बाबू, मेरा लैंग्वेज टाइपिंग हिंदी हो गया, अच्छी बात है। अब जो भी आप लिखेंगे हम पढ़ लेंगे। तो कभी भी किसी से भी वही चीज मांगिए जिसमें जनहित हो, जनहित का कल्याण हो। अपने लिए कुछ मत मांगिए। देखिए कितना मस्ती से आपका जीवन कटेगा। कभी तकलीफ नहीं होगा। और जैसे ही अपने लिए कुछ मांगना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका सारा भक्ति उसी में कटते जाएगा, तरक्की नहीं कर पाएंगे। संत आत्मा की शांति देते हैं, और जब आत्मा शांत होगी तो शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। और जब शरीर शांत हो जाएगा तो समाज में आपका अपने आप लोग समझ जाएंगे कि भाई ये शांत विचार के आदमी हैं। सुने हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे वो तो सुलझे हुए आदमी है। बहुत लोगों के मुंह से आप सुने होंगे, बहुत लोगों के बारे में कोई कहता है कि फलानवा से हमसे मैटर फंसा है, तो लोग कहते हैं अरे वो तो सुलझा हुआ आदमी है भाई, वो सीधा साधा आदमी, चलो उससे बात कर लो। उससे कोई लफड़ा नहीं करता है, कोई झगड़ा नहीं करेगा। और करने वाला भी होगा ना झगड़ा, तो उसके पहले कोई वहां तीसरा आ जाएगा जो उसको समझा देगा। मालिक की बहुत बड़ा शक्ति है। मालिक जो महाराज जी को याद करते हैं ना, जो भी लोग हैं जो इस सत्संग सुन रहे हैं,
मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग आस्था रखिए अपने गुरु पे। वो रास्ता निकाल देंगे, आप स्वयं रास्ता मत निकालिए, बस उन पर छोड़ दीजिए कि महाराज जी आप ही हमारे दिमाग में, हमारे चेतना में विराजमानिए और हमारा सही मार्ग दर्शन कराइए। कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान उन्होंने निकाल दे। कोई समस्या आती है तो उसका समाधान साथ में आता है, ढूंढने में टाइम लगता है। ऐसा कोई समस्या धरती पर नहीं है कि जिसका समाधान न हो। हमें ढूंढने में टाइम लगता है भाई। जैसा हमारा कर्म, हमारा सोच रहता है, उसी तरह से उसका टाइमिंग होता है। इसलिए सदैव एक ही चीज मांगिए कि आत्मा की शांति, और कुछ नहीं चाहिए। आत्मा शांत हो जाएगी, सारे लोग शांत रहेंगे। सुने हैं ना बुढ़िया माई का जो कहानी था, हम कथा कहे थे बहुत पहले आश्रम पर। वो वीडियो शायद महाराज जी थे तब का था, लेकिन अपलोड बाद में हुआ। उसने ऐसा चीज मांगा शंकर भगवान से कि शंकर भगवान भी ताजु में पड़ गए कि अरे वाह, क्या बुढ़िया माई तूने ऐसा मांग दिया। आंख की अंधी थी, एक बेटा एक बहू था, एक बेटा एक बहू था, और शंकर भगवान की परम भक्त थी। याद है, महाराज जी की जय हो, लड्डू बाबा स्वामी जी की जय हो। वो अंधी थी बुढ़िया, लेकिन शंकर भगवान की भक्त थी। और कहते हैं ना कि देवी देवता जो होते हैं वो सांसारिक सुख देते हैं, सृष्टि के वो रखवाले हैं। सृष्टि में आपका वर्चस्व होगा, सब कुछ होगा, जय जयकार होगा, लेकिन मुक्ति संत से ही मिलेगा। और जब आप देवी देवता में आस्था रखेंगे तो यही लोग आपको प्रेरणा देंगे कि चलो तुम्हारा रास्ता ये है, और आपको उसमें प्रवेश करा देंगे। ये है, इन लोगों को बनाया गया है, परमात्मा ने बनाकर भेजा है कि आप लोग संभालो। जो भी जीव मेरे पास आना चाहता है वो तुम्हारे रास्ते होकर ही वो मेरे पास आएगा। अर्थात दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चाहे कितना हो तपस्या कर लीजिए, कितना हो भक्ति कर लीजिए, नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि तालाब में रह के और मगरमच्छ से बह कैसे होगा। है प्राकृतिक में समाज का अन्न चाहिए, समाज का वस्त्र चाहिए, समाज का घर चाहिए, सब कुछ समाज से आप ले रहे हैं। और जो समाज देवी देवता को पूजता है उसको आप पूजेंगे नहीं, कैसे आपकी मुक्ति होगी? नहीं हो सकती है। ये शिष्य लोग बोलते हैं कि मत पूजो, लेकिन कोई गुरु नहीं बोले हैं कि देवी देवता का पूजन मत करो। वो ये कहते हैं कि जानो उनको, देवी देवता को जानो। खलवा धाम में आप जाइएगा ना तो शायद कोई ऐसा देवी देवता का फोटो होगा, शायद, जो न हो, नहीं तो हजारों हजार की संख्या में फोटो लगा है। सारे देवी देवता का फोटो लगा है। नाम रखा जाए तो बहुत नाम है, कोई फोटो बाकी नहीं है। एका दुका कहीं होगा जो नहीं छपा हो, नहीं तो सारा फोटो वहां है। कभी आप लोग जाइएगा तो ध्यान कीजिएगा, सत्संग भवन में चारों तरफ देखिएगा फोटो लगा है। क्यों लगा है? क्या महाराज जी नहीं जानते थे? वो जानते थे तभी तो लगाए थे। वो जानते थे कि संत के पास ये लोग आते हैं, इसलिए कि परमात्मा के सानिध्य जाने के लिए संत सदगुरु ही होते हैं। वो अपने आप को उस योग्य बना लेते हैं कि वो साक्षात पार ब्रह्म में विलीन होने का पावर रखते हैं। तो जो स्वयं पार ब्रह्म में विलीन होने का पावर रखते हैं, तो क्या प्राकृतिक उनका साथ नहीं देगी? और जिसका प्राकृतिक साथ देगी उसका देवी देवता साथ नहीं देंगे। सारे लोग वहां जाते हैं संत के पास। और जो ऋषि महात्मा होते हैं ना, जो सदगुरु होते हैं, सबको भोजन कराते हैं। उन लोगों का भी भोजन है भाई। जब आप प्रवेश कीजिएगा, गुरु से सानिध्य बैठिएगा, तर्क कीजिएगा, जिज्ञासा रखिएगा, तो गुरु बताएंगे।
सब है। आज भी हनुमान जी हैं, आज भी गणेश जी हैं, आज भी नारद जी हैं, सब इसी के अंदर बैठे हैं लोग। जैसे हम लोगों का घर ये शरीर है ना, उसी तरह उन लोगों का घर ये पूरा प्राकृतिक है, और सब में वो लोग आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं। तो अगर अपने अंदर उस राम को देख लिए तो उस राम को नहीं जानेंगे आप, जान ही जाएंगे। वो स्वयं आ जाएंगे आपके पास चल के। इसने अपने राम को जान लिया, चलो मैं वही न हूं, वो आकर के आप साक्षात दर्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, देंगे। धन्वंतरी वैद्य भी हैं, वो आज भी हैं, आज भी विष निकलता है, आज भी सागर का मंथन होता है, आज भी चक्रव्यूह रचा जाता है, वो सब कुछ है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? जब आप प्रथम भक्ति करेंगे, यानी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब संत के संग करेंगे, कोई भी संत हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका एग्रीमेंट नहीं है। वो साधारण व्यक्ति भी संत हो सकते हैं, और बहुत बड़े संत जो जिनको सब लोग जानता है, हो सकता है कि वो भी न हो। तो भेष का कोई जरूरत नहीं है। कहे है ना कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो जो तर्क करेगा, जो संत के शरण में रहेगा, वही ना प्रथम भक्ति करेगा। कहने के लिए सब लोग कह देता है ना कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजा भक्ति कथा प्रसंगा। देखिए जिसने बनाया इस शब्द को, कितना अच्छा सॉलिड समझ करके बनाए कि प्रथम भक्ति संत के शरण में रहेंगे। रहने का मतलब क्या हुआ कि उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, सेवा में रहेंगे, उनसे डेली जब दर्शन पर जाएंगे तो कुछ चर्चा करेंगे, तो आपको ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा तो वही ज्ञानवान बाहर में जब जाएंगे तो उससे जो उत्पन्न होगा आपके अंदर, जैसे 1 रुपया आपने वहां से ले लिया और उस 1 रुपया से अपने दुकान में डाला, और इसमें से उस 1 रुपया से 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया किए, तो इस 1 रुपया को आप छुपा लेंगे। जो मालिक ने दिया उस 1 रुपया को आप छुपा लेंगे, लेकिन जो इससे आपके अंदर जो उत्पन्न हुआ उसको समाज में कहना स्टार्ट करेंगे। तब न होगा कि दूजा भक्ति कथा प्रसंगा। तो जब रहबे नहीं करेंगे, साथ में चर्चे नहीं करेंगे, तो समाज में क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे। और कुछ कहेंगे ना तो वहां कोई संग में रहने वाला बैठा होगा तो आपको लपेट देगा। वो बोलेगा कि नहीं, आप तो शास्त्र से बोल रहे हैं, ये संत की वाणी नहीं हो सकती है, ये शास्त्र है। आप आधार पर जाइए, आधार पर हमको दिखाइए। अजय जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। वो जब आधार की बात करेंगे तो वहां आप क्या करेंगे? कैसे आधार को दिखाएंगे? आप एक शीशा की बात करेंगे और वो बोलेंगे कि भाई शीशा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आज वो शीशा कहाँ है, कहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया था, वो बताइए। क्या बताएंगे? संगवा में रहेंगे, गुरु के सानिध्य रहेंगे, अपने गुरु भाई से चर्चा करेंगे, तब न ज्ञान होगा। नहीं तो किताबी ज्ञान कितना देर रहेगा? किताबी ज्ञान से समाज में प्रतिष्ठा हो सकता है, समाज में जय जयकारा हो सकता है, लोग लाइन लगा देंगे आपके दर्शन में, रुपया बरसात हो जाएगी, लेकिन नींद नहीं आएगी। इसलिए कि जितने लोग रुपया देगा ना, आप पैरवा छुएगा, तो रात में जब चादर तान के सोइएगा तो तुरंत मन में आएगा कि हम इन लोगों का कल्याण कैसे कर पाएंगे। हम तो उस परम तत्व को जानते नहीं हैं। आज जो परम तत्व को जान लेता है ना, उनको फिर धन की आवश्यकता नहीं रहती है, उनके पास पर्याप्त बरसने लगता है। कैसे आएगा? वो परमात्मा जानते हैं, उनको कभी कमी नहीं होता है। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी से कुछ नहीं लेते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते हैं, और जो देता भी है ना तो बोलते हैं कि काम करो, ले जाओ, बांट दो, इसमें सबको बांट देते हैं।
महाराज जी को हो, एक बार की बात है कि एक ट्रैक्टर राशन आया था ट्रैक्टर से। तो महाराज जी, हम लोग सत्संग सुन रहे थे, इस बात को हम कहे भी हैं पहले, तो हम लोग सुन रहे थे, उसमें एक आदमी दौड़े हुए आया। वो क्या सोच करके आया कि चलो कहेंगे ना तो वहाँ लोग बैठे होंगे, कहेंगे तो महाराज जी खुश होंगे। और दौड़े हुए आए, साष्टांग दंडवत किए और बोले कि सरकार ट्रैक्टर पर सामान आई बस सब उतारे के बाद। तो उनको लगा कि सरकार कहो कि जाल हो उतार दो लो, उनको ये लगा था, वो खुशी खुशी आए थे। उसमें भंडारी जी भी थे उस समय। ऊपर सब लोग जाकर दर्शन करते थे, सब दर्शन खत्म हो जाता था ना, तब ये लोग जाते थे वहां बैठते थे। महाराज जी कहते हैं कि गेट मत खोलिए, बंद करो, ट्रैक्टर वापस करो ना, आई ट्रैक्टर ये हम सब के ऊपर पाप काटे खातिर बैठल नहीं, पाप खाए हम ये लोग के, बंद करा, भंडारा उंडारा बंद करो। अब सारे लोग भकुआ गए कि जा ई का हो गई, आदेश का तो पालन करना है। फिर बंद हो गया भंडारा। फिर से सारे लोग मिल करके महाराज जी से जाकर कहा गया कि सरकार प्रसाद ना मिली तो केहू आई, ये जब बहुत लोग बा कि मान ली कि दूर से आवता तो करो प्रसाद चाहिए ना। तो देखिए महाराज जी कितने माने अंतर्यामी थे कि वो सीधे बोले कि हाँ सही कहते रहो हो, केहू आई तो कर प्रसाद तो चाहिए ना, भोजन चाहिए। तो हाँ सरकार, जालो स्टार्ट कर दो, लो रोक दिए, बोले कि जाइए। वो जानते थे इस चीज को, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि कहना क्या चाहते हैं। और भजन भी उस समय होता था बहुत, जितने लोग रहते थे ना सारे लोग भजन पर बैठते थे उस समय। रात्रि में महाराज जी के डर से इतना डर था कि भजन हम लोग भी बैठते थे। यहां तक कि हमारी जो धर्म पत्नी थी, जो माता जी है ना भक्तिन, उनका जीना हराम कर दी थी हमारी धर्म पत्नी। जब टाइम होता था तो तुरंत बोलती थी कि मतवा माई माई। आज भी भक्तिन कहती हैं कि बाबू तहार और धन्य है। महाराज जी के समाधि के साल भर के भीतर में हमारी धर्मपत्नी चली गई शरीर छोड़ करके, और जाने से 2 दिन पहले बोली कि दादा गुरु और महाराज जी आए नहीं आ कहते नहीं कि हो मंदिलवा साफ ना हुई तो हम छरदवलिया फानत नहीं। तो सरकार कहते नहीं अरे आराम से आओ, होने से सीढ़ी में घूम के आओ से हम चल जाए, हमें तू कैसे जेबू हम जाए। मालिक को क्या मंजूर था, वही चली गई, कोई बीमारी नहीं, कोई लफड़ा नहीं, हंसते खेलते रात में 4 बजे भोर में चली गई। हमने सोचा कि चलो हम भी निकल जाते हैं, क्या करेंगे। जैसे ही हम निकलने का प्रयास किए ना तो महाराज जी आकर हमको रोक दिए, बोले क्या कर रहा है, उसका कार्य हो गया। उन्होंने समझाया कि उसका कार्य जो था उसने कर दिया, तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है कि जो दूध पीता हो, सब बड़े हो गए हैं, सब 8 साल 9 साल के हो गए हैं, अब तुम संभालो इनको, समाज में तुम दिखाओ, माया से अब हटो तुम। तब जाकर के ध्यान टूटा हमारा और हमने फोन लगाया और सारी व्यवस्था हमारी हो गई, कहीं से हमको परेशानी नहीं हुआ। और आज तक हमें यही लगता है कि हमारी माँ और हमारी पत्नी महाराज जी के पास ऐसे बेना लोग हौक रहा है और वो बैठे हैं। आज भी हमको महसूस होता है कि वो लोग कभी गए नहीं है, सारे लोग उसी तरह से हैं, जहाँ हैं वहाँ हैं और हमारी मदद कर रहे हैं लोग और करते हैं। कितना हो बड़ा समस्या हमारे ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सॉल्व हो जाता है। किस समय किसकी आवश्यकता है महाराज जी भेज देते हैं। इसीलिए गुरु पर आस्था रखना चाहिए। रामायण में भी है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, आजो बिरंची शंकर सम होई। यानी कि आप कितना हो भक्ति कर लीजिए, आप देखते हैं कि बाबा भोलेनाथ
ध्यान में बैठे हैं, आप वैसे बैठ जाइए, ठीक है, लेकिन ये नहीं ना पता है कि बाबा भोलेनाथ का कामवा कौन कर रहा है, उनके अंदर जो पावड़वा है वो कहाँ से लाइएगा, वो तो गुरु ही ना बताएंगे, उसको कौन बताएगा। जो शंकर भगवान कुंभक ऋषि के आश्रम में गए थे, जो कुंभक ऋषि ने राम कथा सुनाया, वो कौन सुनाएंगे। वो कोई संत ही ना सुनाएंगे। कुंभक जी संत थे ना, क्या जरूरत था बाबा भोलेनाथ को कुंभक जी के यहाँ जाना और राम कथा सुनना। वो कौन बताएंगे, कोई संत ही बताएंगे, सदगुरु बताएंगे। और आप देख करके कि नहीं, शंकर भगवान को देखे हैं कि एकदम ध्यान मग्न रहते हैं, हम भी ध्यान मग्न रहेंगे, कैसे रहेंगे, रह पाएंगे। एक सांप चढ़ेगा या चाहे एक बिच्छी मारेगी, बर्दाश्त होगा, नहीं होगा। उस हरि को जब तक नहीं जानेंगे, उस स्वरूप को नहीं जानेंगे, उस नाम परम तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक विदेह कैसे हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं भाई। विदेह आपकी सोच से नहीं होगा, वो पावर है जो कबीर साहब ने कहा है कि सुमिरन मेरा हरि करे मैं करूं विश्राम। हरि उनका सुमिरन करते हैं, शंकर भगवान का सुमिरन, जो शंकर भगवान बैठते हैं ना, तो हरि को लेकर के बैठते हैं। और हरि का साक्षात्कार जब होगा तो कोई भी संसार का ऐसा कोई जीव नहीं है जो आपसे टच कर दे, नहीं टच करेगा। जैसे होता है ना कि चंदन के सुगंध से उस पर सर्प जाता है, उसी तरह से उस हरि के कृपा से जितने भी जंगल झाड़ी में जीव जंतु होंगे सब पर आ जाएंगे। सब लोग आरी आरी से खड़े होकर भले दर्शन कर लेंगे, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। उसमें वो पावर है। कौन बताएंगे, कोई सदगुरु बताएंगे, नहीं तो सदगुरु का कोई परम शिष्य होंगे वो बताएंगे। इसलिए किसी से ही तो सदगुरु होते हैं। हम लोग के महाराज जी जो थे वो भी तो किसी के शिष्य थे, दादा गुरु के शिष्य थे, दादा गुरु भी किसी के शिष्य थे। तो शिष्य ही गुरु बनते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु कहीं अलग से आते हैं, नहीं, गुरु अलग से उत्पन्न नहीं होते हैं। वो भजन भक्ति योग युक्ति करते हैं, अपने आप को तपाते हैं और अपने आप में उस परम तत्व को जान लेते हैं और सृष्टि का कल्याण करने के लिए निकल जाते हैं। वो भी लोग हम ही आप जैसे लोग थे, उन्होंने वैराग ले लिया। ऐसा नहीं है कि वो लोग अलग से आए हैं। शिष्य ही संत होता है। अरे पुत्र ही तो पिता बनता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं 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 नहीं, होता है ना कि दूर का ढोल सुहावन लगता है। अगर दूर कहीं बाजा बजता हो तो आदमी कहेगा कि बहुत अच्छा चीज है, चलो देखते हैं। लेकिन उससे अच्छा संगीत अगर पास में बज रहा है ना, तो लोग कहेगा भाई इसको छोड़ो, ये तो रातों दिन बाजते रहता है, इसका क्या मोल है। लेकिन दूर वाला जब जाइएगा और जब वहाँ 2-4 दिन रहिएगा तो समझ में आएगा कि इससे तो अच्छा हमारा वही है। इसलिए हमेशा हमेशा मालिक को याद करते रहिए। क्या कह रहे हैं महात्मा जी, सोमवार को मैं दिल्ली चला जाएगा। कोई बात नहीं है, देखिए दिल्ली का भाषा आ गया ना, मैं चला जाएगा पूरे परिवार के साथ। अच्छी बात है। महात्मा जी अनुव्रत जाप निरंतर करने का तरीका बताइए। लीजिए, ये भी कहीं से सुने हैं, अनुव्रत जाप करनी चाहिए। एक दिन ये भी पूछ रहे थे कि ऐसा, वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा भजन कीजिए कि उसकी धारा न टूटे। हमने कहा हे प्रभु, एक एक शब्द सुनिएगा तो कहीं कहीं से, तो उस पर आप खुद मंथन कीजिए। अगर किसी से कुछ पूछते हैं तो स्टार्टिंग से उसके आगे का भी कुछ जानिए, कुछ पीछे का भी जानिए। देखिए सब लोग अपनी अपनी भाषा में बतियाते हैं,
कुछ लोग कहते हैं कि तुम इंगला पिंगला को छोड़ दो, सुषमना पर ध्यान लगा लो। अब आप पूछेगा सुषमना क्या है, इंगला क्या है, पिंगला क्या है, ये सब कहीं कहीं से लोग आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक दिन एक लोग पूछ दिए कि संत में, ऋषि में, मुनि में क्या भेद है, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कौन सा वस्तु है, वह कौन सा तत्व है जिससे आदमी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। इसलिए कि दुनिया में इसकी चर्चा कोई नहीं करता है जल्दी। जिससे पूछेगा वो कहेगा कि भाई मृत्यु सत्य है, मरना तो है ही है। लेकिन जब वो व्यक्ति 2-4 घंटा बैठता है, कहीं समाज में जाता है और सुनता है, तो उसके दिमाग में आता है कि नहीं नहीं, मृत्यु सत्य नहीं हो सकती है। ये दुनिया कहती है कि मृत्यु सत्य है, हम मान लेते हैं। जैसे बहुत आप लोग सुने होंगे, एक से एक योद्धा का नाम है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी में थे, जिन्होंने देश के लिए जान दिया, उनका वैसे वैसे लोगों का बहुत कम नाम है। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनका पूरा नाम है। तो होता है, कोई बात नहीं अमित बाबू, बात कर लीजिएगा, बता दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। अब हम लोग चलें थोड़ा नारद जी का हाल चाल लेने। कि नारद जी तो अब गए हैं ना, पानी में देखे हैं अपना चेहरा, तो बंदर का चेहरा था, और क्रोध में वापस गए हैं हरि जी के पास। और देखिए क्या होता है वहां जा करके। कह रहे हैं, पुनिजल दीख रूप निज पावा, आ तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, आ सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था, परंतु ही वे भगवान कमलापति के पास चल दिए। देहौ श्राप की मरिहौ जाई, देहौ श्राप की मरिहौ जाई, आ जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिली दनु जारी, बीच ही पंथ मिले दनु जारी, आ संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे नारद जी, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी, माया रूपी राजकुमारी भी थी। जब नारद जी उनको देखे हैं, बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिलक की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चल दिए हैं। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। उनको इतना क्रोध था कि इनके चलते मेरा सारा प्रोग्राम फेल हो गया और मेरा सुंदरता भी इन्होंने खराब कर दिया। वो क्रोध में थे, यानी उनका ब्लड प्रेशर हाई था। पर संपदा कहू नहीं देखी, आ तुम्हारे एरिया कपट विरोसी। प्रथम सिंधु रुद्र ही वैराग्य हु, आ सुरन प्रेमी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं तुम्हारे में। वो कह रहे हैं हरि को, स्वयं नारायण को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है तुम्हारे अंदर। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया।
अब देखिए यहाँ ये अब उनको वहां तक लेकर पहुंचे हैं जहां सागर का मंथन हुआ था। देवताओं को भ्रमित करके तूने विष को ही शंकर भगवान को पिला दिया, विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनिर चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सादा कपट का व्यवहार करते हो। अब देखिए नारद जी भगवान को बोल रहे हैं, तो ये प्रभु करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आ भवई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, आ विस्मय हरस न हिए कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन में आता है स्वच्छता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। कितना वो बोल रहे हैं प्रभु को बताइए। थोड़ा सा माया से वंचित रख दिए तो नारद जी को कितना क्रोध आया। डां कही परिचय हु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम सुधा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न कहू काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। नारद जी अब देखिए गुस्सा करके कैसे कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो शोभनीय भी नहीं है। तो जब देवता लोग इतने क्रोधित हो सकते हैं तो हम लोग तो इंसान हैं, लेकिन परमात्मा क्रोध नहीं कर रहे हैं। भले भवन अब बायन दिन्हा, पाहुगे फल आपन किन्हा। बचे हु मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बैना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी उसी शरीर के धारण करो, यह मेरा श्राप है। और वहीं नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे दिए हैं, यही मेरा श्राप है। कपिया कृत्य तुम कीन्ह हमारी, करिहहि किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम होई दुखारी। तुमने हमारा रूप बदलकर हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उसी से मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा आहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। ये नारद जी का श्राप है। और देखिए वहां का श्राप कहाँ आकर गिर रहा है। वियोग में दुखी हो गए। श्राप शीस धरि हरसि हिये, प्रभु बहु विनती किन्ही। निज माया क्या प्रबलता, करसि कलु कृपा निधि लिन्ही। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली।
यानी कि जो माया की शक्ति उन्होंने उनके अंदर भरी थी वह खींच ली। जब हरि माया दूरी निवासी, जब हरि माया दूरी निवारी, आ नहीं तहे रामन राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, आ गहे पाही पुरन तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई और न ही राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरा रक्षा कीजिए। यही होता है जब कोई बड़ा जो होता है ना, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, उनसे जब कोई अधूरा जाता है, विद्वान से जब कोई अज्ञानी अझुराता है, जब देखता है कि अब हम पकड़ा गए, तो पैर छान लेता है, कहता है कि वो गलती हो गया सरकार, हम नहीं जानते थे कि आप इतने बड़े हैं। इसलिए कि उसके अंदर माया अहंकार भरा रहता है, और जैसे ही अहंकार का पर्दा हटता है, सलेंडर बोल देता है। वही अब यहाँ स्वयं नारद जी पैर पकड़ लिए हैं, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, आ कह मुनि पाप मिटी ही किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, तब दोनों पर दया करने वाले भगवान ने, तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा है, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैं आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? वो पूछ रहे हैं नारद जी का तो गलती हो गई है, इसीलिए कहा गया है कि बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, आ काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। इसीलिए बिन विचारे कोई भी शब्द मत बोलिए। कैसे मिटेंगे? जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनी होरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। और क्या कह रहे हैं कि जाकर शंकर जी के सत्य नाम का, अब देखिए यहाँ ये नहीं लिखे हैं कि जाकर शंकर जी के पास राम नाम का, यहाँ क्या लिख दिए हैं कि जाकर शंकर जी के सत्य नाम का। तो सत्य नाम क्या है? सत्य वही है ना जिसका कभी नाश न हो, कभी समाप्त न हो, वही ना सत्य है। यानी उस राम को अपने अंदर जो मुनि बैठे हैं, जो जीवात्मा है, वो सत्य है। इसी को कहते हैं सत्य सचितानंद, यानी सत्य चित आनंद। तो जब सत्य में चित लगाएंगे तो ही आनंदित होंगे, और वही महादेव लगाए थे। और वही यहाँ कह रहे हैं कि जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, आसो न पाव मुनि भक्ति हमारी। असउर धरि मही बिचरू जाई, अब न तुम्हारी माया नियर आई। अब वहाँ भगवान कह रहे हैं कि अब तुम टेंशन मत लो, हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचारो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। अब बताइए, रामायण में ये चीज लिखा है। चंदन जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए, इनके घर भी शादी विवाह पड़ा था, कोई बात नहीं है, होता है, सब कुछ देखना है, परिवार है। अब देखिए,
कह रहे हैं कि हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं, आप लोग आश्रम पर जाइएगा ना तो देखिएगा कि महाराज जी जहाँ बैठते थे, महाराज जी जिस पलंग पर बैठते थे उसके दाहिने साइड में दीवार पर देखिएगा स्वयं आसन मार के बाबा भोलेनाथ का उस पर कारीगर से महाराज जी बनवाए हैं, वहां से नहीं है, शुरू से। जो चीज उन्होंने किया आज रामायण में साक्षात ये दिखाई दे रहा है। ये रामायण में गोस्वामी जी लिख रहे हैं ना कि शंकर जी का जिस पर कृपा नहीं होगी, यानी वो परम तत्व जिसको नहीं मिलेगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। वही ये कह रहे हैं, बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धाम, असत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। राम बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर, बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी से रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हरगन मुनि ही जान, हरगन मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति समीत नारद पहिगाए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोहरहित और मन से बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरणों को पकड़कर दीन वचन बोले। वही दोनों आदमी थे जो शंकर भगवान के दूत जो गए थे ना, जो वहाँ हंसी उड़ा रहे थे। और जब देखें कि अब इनके अंदर से माया निकल गई, तब ये लोग समझ गए कि अब ये नारद जी देव ऋषि नारद हैं। अब चौथे सिलेंडर वहाँ आकर के बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हरगन हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, क्या कहा? निश्चर जाय हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हई विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और वो आएंगे। और क्या कह रहे हैं? समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुलत न मुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चलें और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन सुबि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र धनेरे। कलम कलप प्रति प्रभु अवतार ही, चारु चरित नान विधि करही। क्या कह रहे हैं
इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के सुंदर लीलाएं करते हैं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो और भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। टाइम हो गया, अब हम लोग महाराज जी का आरती कर लें। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने गुरु, अपने माता पिता के चरणों पर ध्यान दें और अपने जितने दोस्त मित्र हैं सबको अपने में समाहित कीजिए। जितने भी हैं, दुश्मन भी हों उनको भी समाहित कीजिए और कहिए कि हे गुरुदेव, इनको सद्बुद्धि दीजिए, इन लोगों पर दया दृष्टि बरसाइए ताकि सबका कल्याण हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम। जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम। जय श्री जगतारण, तारण कारण आय जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना हो मोरे स्वामी, संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना हो मोरे स्वामी, हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महा छवि धारे, जन को मन मोहे हो मोरे स्वामी, जन को मन मोहे। दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम। जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना हो मोरे स्वामी, नाम अमलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लीना। हरि ओम। जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी, जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम। जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी, प्रभु सम को हितकारी। तज प्रभुता निज जन के, करत सदा रखवारी। हरि ओम। जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी, प्रभु आज्ञा सिरधारी। पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम। जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी, संत भेष किए धारण। सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम। जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी, गुरु जी को ही जाने। गुरु बिना और न दूजा, हितकारी कहो मानो। हरि ओम। जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे हो मोरे स्वामी, संत निगम धारी। असरण शरण दया निधि, की हो महिमा धारी। हरि ओम। जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सदगुरु जी के। आरती करत पतित रखो लाज निज मन के। हरि ओम। जय श्री जगतारण, हरि ओम। जप श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन,
भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए, अच्छा है, आज का भी दिन निकल गया। जय हो नीलकंठ महाराज की जय हो। कल देखिए जाना है, एक जगह बुलाहट है, सत्संग है। हो सकता है कि दिन में 12-1-2 के बीच में लाइव आ सकता है, सत्संग होगा, कुछ लोग आएंगे जहाँ चर्चा होगी, और आपको को समय मिलेगा तो देखिएगा। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।